जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक आपका। गुरु पिता महाराज जी आपकी बिल्कुल आपके शीर्ष चरण कमलों में शुक्राना करना चाह रही है। तो गुरु महाराज जी अपनी बच्ची का ये शुक्राना मंजूर करना मेरे मालिक। संध्या वेला हो रहा है ना, टाइम 6:16 हो रहे हैं और सोमवार का दिन है। मेरे महाशिव मेरे गुरु पिता जी का दिन है। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु महाराज जी अपनी इस बच्ची को माफ़ करना। गुरु पिता जी काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, गुरु पिता जी पुत्र शुक्राना करो। शुक्राना करने से गुरु महाराज जी बहुत बड़े बड़े कष्टों को काट देते हैं ना। और मेरे गुरु पिता जी को शुक्राना बहुत प्यारा भी है। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। माफ़ करना गुरु महाराज जी, आपकी आलसी बेटी बहुत टाइम से सोच रही है आज करूं कल करूं अभी करती हूं, है ना। ऐसे करते करते बहुत टाइम निकल गया, सत्संग नहीं कर पाई, 1 महीने से ऊपर ही हो गया है ना शायद। तो माफ़ करना गुरु महाराज जी, अपनी ये सेवा आप ले रही हूँ आज के दिन। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। तो संगत जी गुरु महाराज जी ना बहुत बड़े बड़े कष्टों को बहुत सारे सत्संग सुनवा के ही काट रहे हैं ना। गुरु महाराज जी ने बहुत सारे करिश्मे चमत्कार भी कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंस भी गुरु महाराज जी ने बहुत फील करवाई है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक अनंतम शुक्राना। कभी बटरफ्लाई के थ्रू, कभी खुशबू के थ्रू, है ना। तो गुरु जी एहसास दिलवाते हैं, पुत्र मैं हमेशा तेरे आसपास ही हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक अनंतम शुक्राना। मुझे फील भी होती है गुरु जी की फ्रेगनेंस और प्रेजेंस भी फील होती है ना। गुरु महाराज जी मुझे बताते हैं, पुत्र तेरे आसपास ही हूँ, क्यों तू हमेशा इतना सोचती रहती है, इतना टेंशन लेती रहती है। गुरु महाराज जी को पता है उनकी बच्ची के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है ना। मायके परिवार में भी है, ससुराल परिवार में भी है। तो संगत जी अभी ना मेरे मायके परिवार में ना ऐसा है कि ना मतलब कि सब ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं और मैं ही हूँ जो अपने गुरु पिता जी से जुड़ी हूँ। गुरु जी ने ही मुझे अपने आप से जोड़ा है अभी, है ना। और गुरु महाराज जी ने कहते हैं ना, जैसे गुरु जी परिवार के एक मेंबर भी जुड़ जाता है तो गुरु जी सबका कल्याण कर देते हैं। गुरु महाराज जी ने सबको ब्लेस किया हुआ है परिवार में, है ना। मेरे मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से, भाई की तरफ से, बेटी की तरफ से, अपनी बहन की तरफ से, उसके पति की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी आपके चरण कमलों में शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। बहुत बड़े बड़े कष्टों को सत्संग सुनवा कर ही गुरु महाराज जी काट देते हैं, या फिर बहुत छोटे छोटे ऐसे ऐसे कष्ट होते हैं जो उसी में हमारे बहुत बड़े बड़े कष्ट कट जाते हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी आपका। शुक्राना गुरु जी। तो मैं बता रही थी कि ना संगत जी अभी ना 2 दिन पहले ही ना, मतलब 2-3 दिन पहले ही ना मेरे मायके परिवार में ना बहुत लड़ाई हुई है आपस में। जैसे कि ना मैंने बताया था कि मेरे भाई की जो शादी हुई थी ना, तो मतलब कि देखो संगत जी कोई चाहता नहीं, माँ बाप है ना अपने बच्चे का कुछ भी बुरा करें, अनजाने में हो जाते हैं, है ना, रिश्ते जुड़ जाते हैं ऐसे। तो गुरु महाराज जी मैं अपने मुंह से तो नहीं कहना चाहती, पर मेरे गुरु जी जानते हैं, है ना, कि मेरे भाई का ऐसा लगता है कि जो मेरे भाई की शादी ना अभी पिछले साल हुई थी 31 जनवरी 2024 में, है ना। तो क्या हुआ कि ना गुरु महाराज जी हमें पहले ना मेरे भाभी के बारे में ये बात बताई नहीं कि उन्होंने झूठ बोल कर या बात को छुपा कर उन्होंने शादी करी है ना। मेरे भाई के साथ जो अपनी लड़की की शादी करी है उन्होंने, है ना। तो मेरे भाभी को ना थोड़ी सुनने में प्रॉब्लम है, उन्हें थोड़ा सा ऊंचा सुनाई देता है ना। तो बस इसी बात को लेकर मेरे भाई को पहले तो धीरे मतलब हमें इस बात का पहले शक था, बट हमने पूछा जो जिसने रिश्ता करवाया उसने तो बोला ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चा थोड़ा घबराया होगा। जब देखने गए थे तब हमें लगी थी बातें ऐसी, है ना, कि ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला कि बच्चा थोड़ा घबराया हुआ होगा बेटी, तभी करके हो जाता है ऐसे, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलो हमने फिर शादी कर दी, शादी हो गई, है ना। तो धीरे धीरे जैसे मेरे भाई और भाभी कमरे में आपस में बात करता होगा, मेरा भाई तो मेरी भाभी जैसे कमरे में होते हैं, है ना। तो कमरे में कितना शांत माहौल होता है, एकदम मतलब खाली कमरा होता है, जैसे कि है ना सिर्फ 2 जने हैं। तो एक इंसान बात कर रहा है, दूसरे इंसान को सुनाई तो देता है ना। तो संगत जी मेरे भाई ना भाभी को 1 बार बोलता है, 2 बार बोलता है, वो सोचता है कि ना उसको सुन क्यों नहीं रहा। तो फिर वो ना 3-4 बार बोलता है, फिर उसको सुनाई देता है। तो मेरे भाई को ना ऐसे करते ना मतलब बहुत गुस्सा आने लग गया। धीरे धीरे करते करते गुरु महाराज जी अब इतनी बात बढ़ गई है ना, तो मतलब गुरु महाराज जी ने मेरे भाई को ना बेटी भी ब्लेस किया अभी उनकी ना पिछले साल ये 19 नवंबर को उनको बेटी भी हुई है 2024 में, है ना। शुक्राना गुरु महाराज जी उसके लिए आपका, हमने बेटी ब्लेस करी है। शुक्राना अनंतम गुरु पिता जी आपका। तो संगत जी बस मेरा भाई ना उस चीज़ का गुस्सा ना मेरी मम्मी पे उतारता करा, तुम लोगों ने जानबूझ के, मतलब भाभी को तो कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसकी मदर भी नहीं है ना। तो उसके फादर हैं, भाई भाभी हैं, मतलब 2 बहनें 2 भाई हैं वो, है ना। तो सभी की शादी हो रखी है, मतलब एक छोटा भाई रहता है और एक यही मेरी भाभी रहती थी, इसकी होगी, इससे बाद छोटा भाई बच्चा हुआ है शादी के लिए अभी, है ना। तो उसके लिए भी देख ही रहे हैं वो लड़की। तो संगत जी ऐसा है कि ना तो मेरा भाई हमें ऐसे बोलता है कि तुमने ना जानबूझ करा, मैंने तुम्हें पहले बताया भी था, उसको सुनने में दिक्कत है, तुमने क्यों नहीं जांच पड़ताल करी। तो संगत जी देखो बिना माँ की बच्ची है ना, उसको भी कुछ कह नहीं सकते, ऐसा हमें भी इस चीज़ का था कि शायद वो गुस्सा मान जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, है ना, तो मन दुख जाए। तो हमने किसी ने बात नहीं करी, बस हमने बिचौले से पूछा, तो बिचौला जो था वो हमारा मामा लगता है और जो मेरी भाभी है उनके फूफा लगते हैं, है ना। तो मतलब दोनों तरफ से जान पे रिश्तेदारी थी उनकी, तो उनके ऊपर ही हमने विश्वास करके शादी कर दी।
तो बस अब बिचौले ने भी बीच में से हाथ झाड़ दिए, वो भी पीछे हो गया, वो भी हमें ही उल्टा सीधा बोल रहा है ना। तो बस संगत जी को समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं। गुरु पिता जी आप जान ही जाने, मैं तो गुरु महाराज जी को बोल रहा है, गुरु महाराज जी इनके रिश्ते का कुछ करो आप, है ना, मेरे भाई भाभी के रिश्ते का कोई तो राह दिखाओ कि क्या होगा इनका। तो भी जैसे जानती हैं, है ना, सभी समर वेकेशन चल रहा है, तो मेरी भाभी घर गई हुई है, तो हो गए हैं उन्हें 15 के दिन घर गए हुए। तो मेरे संगत जी ऐसा है कि ना बीच में ना मेरी भाभी एक बार ना जब उनको बेटी हुई थी ना, तो हमने उसे ना यहाँ लेके आना था, मतलब उनके ससुराल में लेकर आना था। तो उनका भाई जो है ना उन्हें अपने घर लेकर चला गया। तो मेरा भाई और ना वैसे ही मेरी भाभी से नाराज़ रहते थे, उन्होंने एक और ऐसा काम कर दिया कि यहाँ आने के बजाय अपने घर चली गई वो, है ना। तो जबकि हमने पूरी तैयारी की हुई थी उनको भी यहाँ उनके ससुराल में उनकी अपने मतलब हमारी जो घर की पोती है ना उसका वेलकम करेंगे, और अपनी भाभी की भी, है ना, जो भी होगा करेंगे उनकी सेवा वगैरह। तो यहाँ की बजाय वो अपने घर चली गई है। तो फिर मेरे भाई को इस बात पर गुस्सा है। फिर 3 महीने तक यहाँ से ना कोई भी लेने नहीं गया। तो मैंने ना मतलब यही मन में वो की थी गुरु महाराज जी की, है ना, उस मासूम बच्ची का क्या कसूर है, कुछ भी करके बस वो बच्ची यहाँ पर आ जाए और उनकी माँ में इनकी मेरी भाभी और मेरी भतीजी यहाँ पर आ जाए, है ना। तो गुरु महाराज जी की कृपा से चलो वो तो आ गए हैं। तो मैंने तो सोचा कि चलो, जैसे संगत जी मैंने पहले सत्संग बताया अपने बारे में कि मेरी भी सेकंड मैरिज हुई थी, है ना। सेकंड मैरिज में मेरे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, 6 महीना ही हम साथ में रहे हैं। तो 2 साल से मैं भी मायके में रह रही हूँ। तो मैं भी समझ सकती हूँ गुरु महाराज जी एक बच्चे के लिए, उसकी माँ के लिए कितना मुश्किल होता है ना, एक पति के बिना और एक बाप के बिना ज़िंदगी गुजारना। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी भाभी और उसके बच्चे के साथ भी ऐसा हो। तो है ना, मैंने गुरु महाराज जी से पूछा पर्ची डालकर कि गुरु महाराज जी जो मेरी भाभी है वो मेरे भाई की ज़िंदगी के लिए और हमारे परिवार के लिए सही है कि नहीं है ना। तो माफ़ करना गुरु जी, संगत जी वैसे मैं बात पहले बता चुकी हूँ, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, पर है ना। तो गुरु महाराज जी की ना तरफ से मैंने पर्ची उठाई, उनसे पूछा कि गुरु महाराज जी मार्गदर्शन करो, है ना, बताओ कुछ भी क्या होगा इनके रिश्ते का। तो गुरु महाराज जी का आंसर आया था नो। मैंने सेकंड टाइम फिर डाली, फिर से नो आया, फिर तीसरी बार डाली, फिर से नो आया। तो तीनों बार ही नो आया, है ना। तो बाकी गुरु महाराज जी देखें क्या होगा। मुझे उस बच्ची के ऊपर तरस आता, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मासूम, मतलब कितना क्यूट सी है ना, उनकी जो बेबी है मेरी भतीजी है, बहुत प्यारी है। तो संगत जी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। बट मेरा भाई है ना, मतलब उसी मेरी भाभी को लेकर ना हमसे लड़ता रहता है, मतलब हमारे आपसी रिश्ते इतने ख़राब हो गया ना। मेरा भाई जो है ना मेरी मम्मी को तो कुछ समझता ही नहीं है, बहुत गलत, बहुत उल्टा बोलता है, जरा सी बात पे चीखना चिल्लाना, मतलब हर टाइम अग्रेसिव मोड में रहना, ऐसा है वो। और हम दोनों बहनों के साथ भी नहीं ढंग से बात करता, और ना पापा के साथ, किसी के साथ, मतलब उसका ना मतलब ऐसा हो गया जैसे हम तो उसे ना दुश्मन नज़र आते हैं अपने। तो गुरु महाराज जी जो भी आपके आगे है ना, हम उसको भी नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि उसके पास भी एक बेटी है ना। तो मैं जैसे कैसे चलो अपने भाई से लड़के सब, मतलब सबसे वो करके अपनी मम्मी पापा को बोला। मैंने कहा मम्मी ये तो जाएगा नहीं लेने के लिए, आप ले आओ जाके, है ना। मैं चलो किसी का घर बस जाए। तो मैंने कोशिश करी कि चलो मम्मी पापा गए, भाई से पूछ के भी जाएगा लेने, तो वो तो नहीं गया था लेने, तो वो लेकर आ गए थे मम्मी पापा जाकर, है ना, लेकर आए उसको। बट गुरु महाराज जी मुझे नहीं पता था गुरु महाराज जी, जो मैंने 3 टाइम गुरु जी से पूछा था, है ना, एक बार में वो 3 बार जो पर्ची आई वो तीनों बार ही नो की क्यों आई थी, तो गुरु जी ही जाने। तो जैसे मेरे भाभी घर पर आए ना, कुछ टाइम बाद ना मेरे भाभी अपना मुझसे मतलब ऐसे हो गया ना कि वो ना मतलब मुझसे बहुत ना खींची चिड़ी रहते हैं, मतलब मुझे ना इस घर में वो देख के खुश नहीं होती है। तो जरा सी बातों पर कुछ भी उसको बोल देना, गुस्सा हो जाना, उसने नाराज़ हो जाना, बोलना नहीं, ऐसे मतलब बिहेवियर उनका कुछ, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एटीट्यूड रखती है, वैसे सा उनका बिहेवियर है ना। तो बस संगत जी मुझे माफ़ करना गुरु पिताजी, मैं कुछ बुराई नहीं कर रही, बस बता रही हूँ, है ना। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ मैं इस चीज़ के लिए। तो गुरु जी आप ही देखना, है ना। बस मैं तो यही सोच के परेशान रहते हैं घर पे कि पहले ही मेरी ज़िंदगी को लेकर मेरे मम्मी पापा इतने परेशान है ना। दूसरी शादी के बाद भी मैं अपने मायके में बैठी हूँ, 3 साल हो जाएंगे अब, है ना। तो मेरा भी पहले ही कोर्ट में केस चल रहा है ना। तो मेरे भाई की भी मतलब ज़िंदगी ऐसी बीच में फंस गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, क्या होगा क्या नहीं। गुरुजी ने तो इशारा दिया है नहीं का, बट गुरु महाराज जी डर लगता है कि, है ना, अगर हम अपनी तरफ से कुछ कदम उठाते हैं लोग यही कहेंगे ना लड़की रखनी आई ना बहू रखनी आई, है ना, दोनों तरफ से ही बदनामी है। तो गुरु महाराज जी बस जो भी होगा आप ही कुछ ऐसा करना गुरु पिताजी की हमारी बदनामी ना हो, ना मेरे भाई की बदनामी हो। बस हमें ना यही है कि हमारा ना परिवार सा बिखर गया है ना। तो अब मेरे भाभी घर गए हुए हैं, जैसे छुट्टियां पड़ रखी हैं गर्मियों की, तो 15 दिन हो गए हैं। बस जब गई थी मैंने उनको फ़ोन किया था, अगर अपनी भतीजे के बारे में पूछा था, है ना, कि वो ठीक है। और एक बार मेरी भाभी ने वहाँ से फ़ोन किया था, बस उसके बाद गुरु महाराज अब इतने दिन हो गया हमारा उसको फ़ोन करने को मन ही नहीं करता, क्योंकि हमारे मन ही नहीं मिले आपस में, है ना, उसके साथ ना उसका हमारे साथ मिला होगा। तो बस गई हुई है अपने घर पे, बस अपनी भतीजी की उसकी याद आती है। क्या करे गुरु महाराज जी, आप जानी जानो, जो भी होगा आपके चरणों में, आपके बच्चों की ज़िंदगी। गुरु जी बोलते हैं पुत्र तो चिंता मत की, अगर तेरा परिवार मेरी शरण में, जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है ना। तो गुरु महाराज जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, बट हम लोग समझते हैं कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, क्या होना लिखा है ना। तो माफ़ करना गुरु महाराज जी,
की करनी पे सवाल उठाने वाले हम होते क्यों ना, हमें तो कुछ पता ही नहीं अपने आगे का, है ना, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है आज का और कल का। तो गुरु महाराज जी तो बहुत दूर की देख लेते हैं। तो गुरु महाराज जी बस आपके चरणों में विनती है ना, मदद करो गुरु महाराज जी। मेरे मम्मी पापा की भी आपस में बनती नहीं, वो भी हर टाइम लड़ते रहते हैं, है ना। मैं जैसे अपने माई के परिवार में मेरी बेटी है वो भी देखती है, नानू नानी आपस में इतना लड़ते हैं, इतना मतलब भाई भाभी का भी रिश्ता ऐसा हो गया। मैं खुद अपने माई के परिवार में रह रही हूँ। तो गुरु महाराज जी हर तरफ से ना बस घिरे हुए हैं मुसीबतों से, पर फिर भी गुरु महाराज जी का सहारा इतना है कि गुरु महाराज जी अपने सत्संग इतने सुनवाते हैं ना कि बस सत्संग ही सत्संग चलते रहते हैं पूरा दिन। गुरु जी ने सेवा दे रखी है अपने सत्संग सुनने की भी, तो बस कानों में लीड लगाती हूँ, हर टाइम सत्संग ही सुनती रहती हूँ गुरु महाराज जी के सुबह से रात तक। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक बस गुरु महाराज जी, आपके बच्चों की ज़िंदगी आपके हाथों में, आपको समर्पण, आप ही संभालना, क्या होगा क्या नहीं होगा बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी ना जैसे मैं एक चीज़ और एक गुरु जी का चमत्कार बताती हूँ। गुरु जी ने देखो क्या करिश्मा करा। गुरु जी ने अपने पास से बुलाना होता ना, गुरु जी कैसे रास्ते मोड़ के अपने पास बुला लेते हैं। तो संगत जी बात है अभी 17 जून की, है ना। तो जैसे 20 जून को मेरा जन्मदिन था, तो 17 जून को ना हम ना कहीं घूमने जा रहे थे। तो हमारा जो प्लान था ना, जैसे मैंने बताया संगत जी मैं पंचकुला से हूँ, है ना। तो हमारा प्लान जो था, हम जा रहे थे चंडीगढ़ में बर्ड पार्क है ना, वहाँ पर था हमारा कि बर्ड पार्क घूमने जाएंगे, है ना। तो बस उस दिन गर्मी भी बहुत थी, फिर रास्ते में जाते जाते हम घर से निकले भी, ऑटो में भी बैठ गए हम, है ना। तो पहले मैंने ना एक जैसे वो होता है ना ऊबर से ऑटो बुक किया था, तो उस ऊबर वाले ने मना कर दिया कि हमारी जो थी सवारियाँ थी ज़्यादा, 3 जने हम थे, मैं मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी और 2 हमारे बच्चे और एक छोटा बेटा था, है ना। तो उसने मना कर दिया कि सिर्फ 3 सवारियाँ अलाउड हैं, वो कैंसिल करनी पड़ी। जो ऊबर से ऑटो आया था फिर वो चला गया, फिर हम पैदल ही गए। हमने आगे जाके एक ऑटो लिया, यहाँ से तो हम ऑटो में निकल गए। संगत जी देखो गुरुजी ने क्या करिश्मा करा, है ना। ऑटो में हम बैठ भी गए, ऑटो वाले को बोल भी दिया हमने कि हमें यहाँ से हाउसिंग बोर्ड जाना, फिर हाउसिंग बोर्ड से आगे बर्ड पार्क के लिए हमें ऑटो या बस लेनी थी, है ना। तो संगत जी जैसे ही हम रास्ते में ऑटो में बैठे थोड़ी देर चले ही थे ना, हमारा गर्मी करके ना सबके मुँह से एकदम से निकलने लग गया कि वहाँ नहीं जाते, बहुत दूर भी और गर्मी भी बहुत हो रही है ना। क्योंकि बर्ड पार्क जाके तो वहाँ से पैदल घूमने का ही होता है ना। और मम्मी के भी घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, तो मम्मी भी ज़्यादा पैदल चल नहीं पाएंगे। तो ऑटो में बैठे बैठे ना संगत जी देखो हमारा ना सबका ना प्लान एकदम से बदल गया। तो मैंने बोला कि ऐसा करते हैं हम ना वहाँ चलते हैं, यहाँ चंडीगढ़ में ना एक गुरु पिताजी का एक आश्रम दरबार बना हुआ है चंडीगढ़ में, ये ट्रिब्यून चौक पे है, शिव मानस मंदिर, है ना। तो गुरु जी ने अपनी इस बेटी को तो 2 बार बुलाया वहाँ पर, 3 बार, है ना, 3 बार बुलाया गुरु जी ने। तो देखो संगत जी गुरुजी ने हाँ जो मेरे पूरे परिवार का रुख था कैसे मोड़ लिया। तो मैं ही मतलब गुरुजी ने अपनी इस बेटी को ही अपने पास 3 बार बुलाया था, है ना, दर्शनों के लिए, अपने दर्शन देने के लिए। तो बट गुरु महाराज जी देखो, तो संगत जी देखो गुरुजी ने कैसे मेरी मम्मी को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को और मेरे दोनों भांजों को अपने पास कैसे बुलाया। तो मैंने ना ऑटो में बैठे बैठे हमारा ना चंडीगढ़ जो था बर्ड पार्क जाने का प्लान कैंसिल हुआ। तो उसके बाद जो प्लान बना, मैंने बोला ऐसा करते हैं वहाँ पे ट्रिब्यून चौक पे ना चंडीगढ़ में, यहाँ चंडीगढ़ में गुरुजी का मंदिर है, वहाँ चलते हैं। तो मम्मी को पता तो है, ये सत्संग सुनती है, मेरे गुरुजी ने, और मेरी बहन को भी अपने साथ जोड़ रखा है ना, वो भी गुरुजी से जुड़ गई है ना। तो भांजे भी मेरे गुरुजी से जुड़े हुए हैं। तो बस मम्मी है जो नहीं गुरुजी को करते मानते, बट ये मम्मी को पता कि मैं मानती हूँ, है ना, सिस्टर भी मानते हैं मेरे, तो वो भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं, गुरुजी ने अपने आप से जोड़ रखा है हमें, है ना। तो हम ना रास्ते में जाते जाते वहाँ का प्लान बना, तो मम्मी कहते हैं, मम्मी तो कुछ नहीं बोले, तो वैसे ही बस किसी के मुँह से हाँ भी नहीं निकली और ना भी नहीं निकली। तो बस ऑटो वाले को बोला मैंने कि वहाँ जाना है ट्रिब्यून चौक पे। तो वो जो ऑटो से हम बैठे थे वो हमें उतारने वाला था हाउसिंग बोर्ड जाकर, तो वही ऑटो बोला कोई बात नहीं ले चलूँगा। तो उसी ऑटो ने हमें बिल्कुल वहाँ उतारा शिव मानस मंदिर में जाके। तो संगत जी आप यकीन मानिए जैसे ही हम वहाँ पर गए ना, मेरी मतलब मम्मी ने, मेरी बहन ने और बच्चों ने सबने गुरुजी को अपने सामने बड़े बड़े गुरुजी के स्वरूप देखे, गुरुजी की गद्दी देखी, है ना। तो मेरी सिस्टर तो ना ऐसे मतलब मेरे खुद रोंगटे खड़े हो गए ना कि हाय गुरुजी जा कहाँ रहे थे और आपने अपने पास कैसे बुला लिया, गुरुजी कैसे चमत्कार करते हैं, है ना। जब गुरुजी ने अपने दर्शन देने होते हैं, गुरुजी ऐसे रास्ते मोड़ देते हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। तो संगत जी वहाँ पर बैठे गुरुजी की शब्द चल रहे थे, मुझे शब्द तो गुरुजी संगत जी ध्यान में नहीं, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी की भुलक्कड़ बेटी हूँ बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी के ना शब्द चल रहे थे वहाँ पर, फिर थोड़ी देर बैठे और वो वहाँ पर ना एक अंकल आंटी बैठे हुए थे। तो जैसे ही हम गए ना हमने जैसे माथा टेका गुरुजी के चरणों में, है ना। तो उसके बाद वो अंकल आंटी वहाँ से चले गए। तो हम वहाँ पर हमें गुरुजी ने अपने दरबार में बिठाया। तो
वहाँ पर एक ना पीढ़ी रखी थी, मैंने मम्मी को पीढ़ी दी बैठने के लिए, क्योंकि नीचे नहीं बैठ पाते, वो पीढ़ी पहले से ही रखी हुई थी, गुरुजी ने पहले से ही पता था गुरुजी के बच्चे आ रहे हैं, है ना। तो मम्मी को वहाँ पर मैंने पीढ़ी दी, मम्मी उसके ऊपर बैठे। तो काफ़ी देर तक हम थोड़ी देर मतलब आधा 1 घंटा बैठे रहे वहाँ पे, गुरुजी की आंखें बंद करके, है ना। गुरुजी का ध्यान लगाने की कोशिश करी, गुरुजी को ये चमत्कारों को समझने की कोशिश करी, गुरुजी कैसे अपने पास खींच लेते हैं, जब खींचना होता है गुरुजी ने, है ना, अपने दर्शन देने होते हैं। तो जब वहाँ से माथा टेक कर हम बाहर आने लगे ना, तो जल प्रसाद की सबने बोटल्स ली, है ना, मैंने सबको जल प्रसाद दिया, फिर वहाँ पे बिस्किट प्रसाद, टॉफ़ी प्रसाद दिया सबको, है ना। तो जब वहाँ से बाहर आए ना, तो मेरी सिस्टर कहती मेरे को तो ना रोंगटे खड़े हो रहे थे वहाँ बैठे, ऐसे बोलती, कह रही मेरे ना आंखें भर रही थी, मेरे को रोना आ रहा था। मैं कैसे होता है गुरुजी ने जब अपने पास बुलाना होता है ना, ऐसे गुरुजी चमत्कार और करिश्मे करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक अनंतम, शुक्राना गुरु महाराज जी। तो मैं कहा गुरुजी जब कष्ट काटते हैं ना, तो गुरुजी के दरबार में बैठ के ऐसे ही रोना आता है। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक के करिश्मा चमत्कार करने का, हमारे रुख को कहीं से अपने पास मोड़ने का। शुक्राना अनंतम, शुक्राना गुरु पिता महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, आपकी महिमा को प्रणाम है, आपके करिश्मे, आपके चमत्कारों को प्रणाम है गुरुजी। तो संगत जी अगला सत्संग जो है मेरा ये है 20 तारीख का, जैसे 20 जून को मेरा जन्मदिन था, है ना। तो उस दिन क्या होता है संगत जी, मैं ना जैसे मन तो उदास है ही है कि जैसे घर के हालातों की वजह से हर तरफ से, है ना, ऐसे चल रहा है। तो क्या हुआ संगत जी, 20 जून को ना मेरा जन्मदिन था। मैं ना यही सोच रही थी गुरुजी आपकी आज ना लाडली बेटी का जन्मदिन है, तो आप गुरुजी आओगे, अपनी इस बेटी को आशीर्वाद दोगे, ब्लेसिंग्स दोगे, है ना, अपनी प्रेजेंस फील करवाओगे। तो संगत जी क्या होता है, मैं ना ये चीज़ ना उस टाइम नहीं फील कर पाती, मैं बाद में फील करती हूँ। तो संगत जी क्या होता है, जून महीने में ना मेरे भाई और भाभी का भी जन्मदिन होता है, मतलब पहले मेरे भाई का बर्थडे आता है, फिर कुछ दिन छोड़ के भाभी का आता है, तो मेरा भी उसी 20 तारीख को आता है, 20 जून को ही, है ना। तो मैंने ना संगत जी ये चीज़ ना बाद में रियलाइज़ करी। उस टाइम तो मैं सोचती थी गुरुजी आए नहीं, गुरुजी ने मुझे प्रेजेंस नहीं फील करवाई, गुरुजी ने मुझे मतलब ये फील नहीं करवाया कि गुरुजी ने अपनी बेटी के बर्थडे पे आकर उसको केक खिलाया, है ना। संगत जी देखो गुरुजी क्या करिश्मा करते हैं। उसमें क्या होता है संगत जी देखो कि ना जैसे ना मेरे भाई और भाभी का जो बर्थडे का केक आता है ना, उनके ऊपर ना सिर्फ हैप्पी बर्थडे लिखा होता है ना, भाई का नाम होता है और भाभी का नाम होता है ना। अलग अलग डे पे 2 केक आते हैं, फिर तीसरा केक जो होता है वो मेरा आता है 20 जून का ही, है ना। तो उसमें क्या होता है संगत जी, उसमें ना एक स्माइली हैप्पी बर्थडे लिख के मेरा नाम लिखा होता है, मतलब हैप्पी बर्थडे के स्टिकर्स लगे होते हैं, मेरा नाम लिखा होता है, और साथ में क्या बना होता है संगत जी, स्माइली बनी होती है। तो संगत जी ये चीज़ ना मैं बाद में नोट करती हूँ, जब मैं एक दिन ना फ़ोन में लेटे ऐसी फ़ोटोज़ देखती हूँ, मैं सोचती हूँ, मैं कहा मेरे केक में मतलब ना जैसे कहते हैं ना गुरुजी खुद ध्यान खींचते हैं कि ये देख मैं था यहाँ पर, तूने ही नहीं देखा, मैं तो आया था। तो संगत जी मेरा ना खुद ही ध्यान उस स्माइल की तरफ खींचा, उस पर ना स्माइल बनी हुई थी, 2 डॉट बने थे, एक लिप्स बने हुए थे स्माइल करते हुए, है ना। तो मैंने ना बाद में फिर अपने फ़ोन में ना गैलरी में पीछे पीछे करके देखी फ़ोटो, उसकी भाई के बर्थडे पे भी नहीं थी स्माइल और बनी हुई केक में, है ना, और भाभी के बर्थडे पर भी नहीं थी, मेरे ही बर्थडे पर स्माइल थी। तो मुझे ये मतलब गुरुजी ने साहस दिलवाया कि देख मैं था वहाँ पर। मैंने कहा था कि गुरुजी मुझे जैसे बोल रहे हैं पुत्र खुश रहा कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। गुरुजी हंस रहे थे, है ना, मुझे गुरुजी फील करवा रहे थे कि मैं हूँ यहाँ पर, बस मैं ही नादान नहीं समझ पाई। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक अपनी बच्ची के साथ जन्मदिन मनाने का उसका, है ना। शुक्राना शुक्राना अनंतम, शुक्राना गुरु पिता महाराज जी। संगत जी अभी ना मुझे ना गुरुजी महाराज जी ने से जैसे ना मेरे हस्बैंड के साथ मेरा अभी 2-2.5 साल से कोई मतलब कॉन्टैक्ट नहीं है ना। मैं जैसे 2022 में मेरी शादी हुई थी और 2023 में मतलब कि अप्रैल 2023 में मैं अपने घर आई थी, उसके बाद से बस कभी जाना ही नहीं हुआ। तो अभी 2.5 साल से हो गए हैं, है ना। तो 2.5-3 साल होने वाले हैं, ना। तो संगत जी गुरु मेरे ना उस टाइम्स के बाद से ना अभी तक ना मेरे हस्बैंड से कोई कांटेक्ट नहीं है। मतलब उस टाइम बीच बीच में कभी कभी मैं फ़ोन करती थी, वो फ़ोन नहीं उठाते थे, तो कभी बात होती भी तो मुझे बहुत ज़्यादा लड़ना, मुझे मेरी कमियां बताना, गलतियां बताना, मतलब हर तरफ से मुझे वो प्रेशर करना कि तेरी ही गलती थी, तू ही गलती थी, ये चीज़ मुझे फ़ील करवानी, है ना। बाकी गुरु महाराज जी जानते हैं गलती किसकी थी। मेरी जो गलती थी मैं गुरु पिता जी से माफ़ी मांग चुकी हूँ अपने, है ना, गलतियों के लिए, अपनी जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, है ना। तो संगत जी मैं ना मतलब गुरु महाराज जी मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरा ना मतलब मेरे पति अंकल से ना कोई भी कांटेक्ट नहीं, कोई भी बातचीत नहीं है अभी। तो मतलब आप यकीन मानो 2 साल से तो बिल्कुल ही बंद हो चुकी है, मतलब कोई फ़ोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। जो लास्ट मेरी हस्बैंड से मेरा मैसेज से बात हुई थी ना, मतलब मैसेज के थ्रू जो बात हुई थी वो थी 7 जुलाई को। मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे विश किया था, 20 जून को मैसेज आया था उनका, उसके बाद 7 जुलाई को लास्ट मैसेज था। उसके बाद से कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, बातचीत नहीं है हमारी, है ना। मतलब बिल्कुल से नो कॉन्टैक्ट में है।
तो संगत जी देखो, गुरु महाराज जी मुझे ना मैसेज के थ्रू बहुत, गुरु जी ने सत्संग दिया मुझे, बहुत मतलब बताया गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग के थ्रू कि तेरा पति तेरे पास वापस लौट कर आएगा, मैं उसे सुधार रहा हूँ, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुझे या उसे कुछ बताना था, कुछ सिखाना था, है ना, तो ये तुम्हारे कर्मों का ही खेल है, तुम्हारे कष्ट कट रहे हैं, तुम्हारे कर्म कट रहे हैं ना, तो ये सब गुरु महाराज जी ने बताया। तो गुरु महाराज जी ने बहुत बड़े बड़े कष्टों को भी काटा सत्संग सुना करके। मेरे पति अंकल पर कष्ट है, उन पर कोई मारण क्रिया हो रखी है, उनके दिमाग को कंट्रोल किया हुआ है ना, तो उन्हीं के घर में उन लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम लोग आपस में खुश रहो, तुम्हें साथ नहीं देखना चाहते हैं ना, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी क्रियाएं की जा रही हैं, ये वो बहुत कुछ गुरुजी ने बताया। तो मतलब गुरुजी बोलती हूँ कि गुरुजी आप जाने जानो, आप देखो आपने क्या करना, अपने बच्चों की ज़िंदगी का है ना आपके हाथ में है, गृहस्थियाँ सबकी। तो संगत जी है ना, तो सत्संग सुनाते हैं गुरुजी, मैं सत्संग सुनती हूँ, बहुत खुशी भी होती है सत्संग सुनकर। अचानक से जब मन उदास होता है अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचकर, है ना, क्या मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी लिखी नहीं है, पति का प्यार लिखा ही नहीं है, तो गुरुजी का मैसेज एकदम से अचानक से आ जाते हैं कभी कि पुत्र तुम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, ऐसा लिखा आता है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, आंखों में ना बस आंसू होते हैं ना कि वो बाहर नहीं आ पाते, बस अंदर ही अंदर रोती रहती हूँ मैं कि गुरुजी ऐसे मन के भावों को सुन के इतने मतलब कि सुकून भरे मैसेज देते हैं, है ना। तो संगत जी अभी ना जैसे गुरुजी मुझे बता भी रहे हैं कि तेरे पति अंकल का किसी और के साथ भी कुछ चक्कर है, जिस वजह से वो तेरे पास नहीं आ पा रहा, बट उससे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, वो तुझसे मिलना चाहता है, तुझसे बात करना चाहता है ना। तो बहुत सारे गुरुजी सत्संग सुनवाते हैं, मैसेज के थ्रू बताते हैं। तो अभी ना संगत जी मुझे ना क्या हुआ, एक ना सपना आता है, उस सपने में ना, सपने तो गुरु महाराज जी ने बहुत सारे दिखाए हैं ना, तो कुछ तो मुझे याद नहीं, कुछ ध्यान है ना। जैसे मैं अभी ना 2-3 दिन पहले मुझे एक सत्संग, एक मैं सपना आता है, गुरु जी सपने में क्या दिखाते हैं, जैसे कि ना बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ पे ना मतलब कि ना जैसे होता है ना गोलियाँ चल रही होती हैं वहाँ पर। तो मैं ना एक झोंपड़ी से एक घर सा बना होता है, मैं ना उस घर के अंदर खड़ी होती हूँ वहाँ पर छुपने के लिए कि गोलियाँ ना लगे मुझे, है ना। तो मेरे हस्बैंड है ना दीवार के उस तरफ खड़े होते हैं बाहर की तरफ, मैं अंदर की तरफ होती हूँ। तो जैसे ही ना एक ही आदमी होता है वहाँ पे ना, अंधेरा होता है, वो ना हमें दोनों को ढूंढ रहा होता है गोली मारने के लिए। तो मैं एकदम से ना अपने हस्बैंड की बाजू पकड़ के ना अंदर खींच लेती हूँ, उनको बचा लेती हूँ गोली लगने से। तो गुरु महाराज जी ने मेरे पति अंकल का ही बहुत बड़ा कष्ट काटा। गुरु जी ने सत्संग के थ्रू बताया भी था अभी, है ना, कि उसके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे पति के ऊपर सत्संग सुनने से उसका कष्ट कट जाएगा, है ना। कोई दुर्घटना एक्सीडेंट के बारे में गुरु जी ने बताया था। तो शुक्राना मेरे मालिक, मेरे हस्बैंड, मेरे पति अंकल के कष्टों को सपने में ही काटने का, शुक्राना महाराज जी। तो संगत ही जैसे ही मैं अपने हस्बैंड को अंदर खींचती हूँ ना, गोली लगने से बचा लेती हूँ उनको, तो एकदम से वो मेरी तरफ देखते हैं, मैं उनकी तरफ देखती हूँ, फिर कोई औरत होती है वो उनकी बाजू पकड़ के उनको खींच के ले जाती है। तो मुझे नहीं पता वो कौन थी, उनके परिवार के थे या कोई और औरत थी, है ना, वो गुरुजी जाने। गुरुजी मुझसे मेरे कर्म करवा रहे हैं, उनसे उनके कर्म करवा रहे हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, सपनों में ही हमारे कष्टों को काटने का अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी आपका। हाँ संगत जी अभी ना जैसे गुरु महाराज जी का ना मेरा अगला सत्संग जो है ये है कि ना अभी ना गुरु पिताजी ना मेरी बेटी को लेकर बहुत सत्संग दे रहे थे कि तेरे बच्चों पर कष्ट है ना, सत्संग सुनने से ही कष्ट कट जाएगा, है ना। तो संगत जी मैंने कुछ सत्संग तो सुने, कुछ सत्संग मैं नहीं सुन पाई, बीच में शायद मैंने इग्नोर कर दिया, मैं नहीं सुन पाई किसी कारण, है ना। तो संगत जी क्या होता है, मेरी बेटी ना बाहर खेल रही थी अभी 1-2 दिन पहले, मतलब ऐसे खेल नहीं रही थी वो ना, अपना होमवर्क कर रही थी। होमवर्क करते करते बैठे बैठे थक गई, तो वो बाहर जाकर थोड़ी देर गेट पर खड़ी होगी। तो वो जैसे ही बाहर खड़ी होती है ना, तो वो अंदर आती है, अंदर एकदम आ रही होती है ना, तो अंदर आती है, वो दोबारा फिर बाहर चल जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है उसके ना पता नहीं पैरों में ना, जैसे दोनों हमारे जो पैरों के बीच की जगह होती है, जो गिट्टे होते हैं हमारे, है ना, हड्डी निकली होती है, इसके बीच में ना कोई भिरिंड फंस जाती है उसके दोनों पैरों में। तो जैसे ही वो जाती है ना, अपने पैरों को रगड़ती है, भिरिंड ना उसके हल्का सा डंक मार देती है पैर पे। तो संगत जी मेरी बेटी ना भागी भागी अंदर आती है, मुझे बोलती है कि हाय मुझे ना भिरिंड काट गई। मैं एकदम से ना डर जाती हूँ, मेरे रोंगटे से खड़े जाते हैं कि हाय भिरिंड काट गई, इसका तो बहुत ज़्यादा मतलब जहर चढ़ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, है ना। तो संगत जी क्या होता है, देखो एकदम से ना जो मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ कि जाओ अंदर आके ना चंदन प्रसाद लगा ले गुरु महाराज जी का। जैसे मैं गुरु जी को, शिव जी का भगवान का स्वरूप है, मंदिर में रखा हुआ है ना, तो मैं उसके ऊपर जो चंदन लगाती हूँ, है ना। तो जैसे ही चंदन सूख जाता है फिर उसको मैं अगले दिन या शाम को उतार के डिब्बी में इकट्ठा कर लेती हूँ। तो मेरी बेटी ने जैसे ही मंदिर में गई, उसने चंदन लिया, तिलक, है ना, अपने वहाँ पर लगा लिया जहाँ भिरिंड से रेड हो गया था। तो गुरु महाराज जी की इतनी कृपा, इतना चमत्कार किया गुरु जी ने कि उसको ना 1% भी कुछ फील नहीं हुआ कि वहाँ पर है। मैंने उसको पूछा अगले दिन सुबह उठ के, और 1-2 घंटे बाद पूछा कि कुछ हो रहा है, स्वेलिंग तो नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ संगत जी, 1% भी नहीं। मतलब वो इतना बड़ा कोई कष्ट होगा, जो इतना जहरीला, उसका जो जहर मान लो भिरिंड का, या कोई बहुत बड़ा संकट कष्ट होगा जो गुरु महाराज जी ने इतने छोटे में काटा। उसको सिर्फ हल्की सी चुभन हुई जिस टाइम भिरिंड काटी, है ना, अजीब सा फील हुआ। बट जैसे उसने चंदन लगाया संगत जी, यकीन मानिए उसको वहाँ पर
मेरी बेटी को वहाँ पर फ़ील भी नहीं हुआ कि कुछ है। थोड़ी देर बाद ही अपना दर्द तक भूल गई वो। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना गुरु पिता जी। संगत जी, अभी ना गुरु महाराज जी ना मुझे मेरी बेटी के लिए मैसेज ये भी दे रहे हैं कि ना जैसे तेरी बेटी ना शायद गलत संगत में है, गलत लोगों के साथ है ना। गुरु महाराज जी, मैं तो बोलती हूँ कि मुझे नहीं पता, हम तो अपने बच्चों के साथ चलो घर में रहते हैं, घर में उनका ध्यान रख सकते हैं, पर वो घर से बाहर जाते हैं, है ना। मेरी बेटी जो अभी 13 साल की है, तो बच्चे घर से बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो क्या होता है क्या नहीं वो सब आप जान नहीं जानो। आप ही ने देखना अपनी दोती को, है ना, कि बुरे लोगों से उसको दूर रखना है, बुरे लोग उससे दूर रहें, उसके पास तक ना आए, है ना। तो संगत जी, मुझे ना सपना आता है, सपने में क्या होता है कि ना एक ना लड़का होता है बड़ा सा, वो ना मेरी बेटी से को बोलता है सपने में ही कि ना मुझसे बात किया, अगर मुझसे बात करना बंद मत कर, बस कुछ ऐसे ही बोलता है, मुझे अच्छे से तो याद नहीं, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। मतलब कुछ ऐसे ही बोलता है मेरी बेटी को वो ना कि मुझसे बात करना बंद मत करना। तो मैं वो बात सुन लेती हूँ सपने में, और मैं ना क्या करती हूँ, मैं ना जाके उस लड़के की बाजू पकड़ के उसको बोलती हूँ कि तो मेरी बेटी को परेशान कर रहा है, इससे दूर रहा कर, इससे बात नहीं करनी तुमने, है ना। मैं उसको बहुत डांटती हूँ, बहुत डांटती हूँ सपने में। तो बस मैं सुबह उठती मैं ही सोचती हूँ गुरु महाराज जी मुझे संकेत भी दे रहे थे, सपने में भी दिखा दिया उन्होंने, है ना। तो गुरु महाराज जी ने शायद मुझसे भी वो उस इंसान को डांट दिलवाई, वो दूर रहे मेरी बेटी से। गुरु महाराज जी तो अपना कर ही रहे हैं अपनी बच्चे की देखभाल, है ना। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी ने मैसेज के थ्रू बताया भी, पुत्र तेरी बेटी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने बहुत छोटे में काट दिया। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी आपका। और संगत जी, गुरु महाराज जी का मैसेज आता है कि पुत्र तेरे ना श्रृंगार के सामान में ना मैंने कुछ रखा हुआ है, मेरी ब्लेसिंग्स रखी हुई है, तो उसको संभाल के रखना। तो संगत जी, जैसे मैंने बताया, मैं अभी ना 20 जून को जैसे हम ना उस दिन माता मनसा देवी के मंदिर भी गए थे, है ना। तो गुरुजी ने वहाँ पे माता के दर्शनों के लिए भी भेजा हमें, है ना। तो दर्शन करवाए। तो वहाँ पे ना संगत जी, मम्मी ने ना पंडित जी को बोला मनसा देवी में माँ की इसका आज ना जन्मदिन है, तो वहाँ पे ना वहाँ पे ना माता रानी की चुन्नियाँ रखी होती हैं, तो मुझे ना चुन्नी मिल देते हैं वहाँ से रेड कलर की, है ना। तो बाकी मेरी समझ में तो यही आया कि गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स है, गुरु जी ने ही मुझे दिलवाई है वो चुन्नी, है ना। श्रृंगार का जो एक सुहागन का जो एक, है ना, श्रृंगार होता है, चुन्नी सिर पे रखने की, उसके गले की चुन्नी, है ना। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। तो बाकी शुक्राना गुरु महाराज जी, आपकी जो भी आप ब्लेसिंग्स देते हो अपने बच्चों को, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। तो संगत जी, गुरु पिता जी, माफ़ी चाहूँगी, गुरु महाराज जी आज्ञा दो प्लीज़, बच्ची को सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है ना। तो अब बाकी जो सत्संग रहेंगे अपने अगले शुक्राने में गुरु महाराज जी के शुक्राने शेयर करूँगी, है ना। तो माफ़ करना गुरु पिता जी, माफ़ करना संगत परिवार जी, आपकी बच्ची से बोलने में कोई गलती हो जाए, कोई अपराध हो जाए, कोई अक्षर कम ज़्यादा बोला गया हो, है ना। माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ संगत, माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ गुरु पिता महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।